दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के नवे अध्याय में शुंभ के वध के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया है। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह को निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण वंधु पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरमुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा 3 नेत्रों से वे सुशोभित हैं। ऐसी जगदम्बिका माता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के संबंध में रखने वाले देवी के चरित्र का ये अद्भुत महत्व मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए हैं वो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारे जाते देख निशुंभ अरमस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने आए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के साथ युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करते थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। शुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत काट दी और उसकी ढाल भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु देवी के सामने आने पर देवी ने उसे भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो शुंभ के क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए सूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर देवी ने उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी पर चलाया, परंतु यह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदनंतर दैत्यराज शुंभ को फरसा हाथ में लेते आते देखकर देवी ने बाण समूह से उसे घायल करके धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और वो अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। वो रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी अनुपम आठ बड़ी बड़ी भुजाओं को समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अद्भुत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य को तेज को नष्ट कर देता है, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मत दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो, जय हो। शुंभ वहाँ आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन,
उसकी प्रद्युम्न से वज्र के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे उन सभी शब्दों को जीत लिया। शंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए हुए बाणों को शंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभ को शूल से मारा और उसे आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष बाण हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 माहे बनाकर चक्रों से प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट गिराया। ये देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आते देखकर चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा शीघ्र काट डाली। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ को शूल हाथ में आते देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए शूल से उसके छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण होने पर उसकी छाती से एक दूसरा महापराक्रमी बलशाली पुरुष निकला और खड़ी रह कहता हुआ कहने लगा। तब उसे निकलते ही पुरुष को उसकी बात सुनकर देवी ठाटका लगाकर हंस पड़ी और खंडक से उसके मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से उस असुर की गर्दन को कुचलकर खाने लगा। ये बहुत ही भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन से आघात कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपनी चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उस युद्ध में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग खड़े तथा कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में स्वर्णवाणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दें, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके और आप इस वीडियो को देखकर आनंद ले सकें।